जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का सेशनल फर्स्ट का हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक है। ठीक है, तो इसमें आज हम देखने वाले हैं कितने पार्ट होते हैं और कैसे आते हैं सेशनल का। यदि देखा जाए ठीक तो टोटल देखा जाए तो फर्स्ट ईयर में जैसे आप 3 सेशनल किए थे उसी तरह से आपको क्या कर दिया जाएगा, जितने भी तुम्हारे 3 सेशनल होंगे एज इट इज इसमें भी होते हैं। यदि आप तीनों सेशनल यानी सेशनल फर्स्ट, सेशनल सेकेंड और सेशनल थर्ड को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपको पास करने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक, तो यदि टाइमिंग की बात की जाए तो आपको 1.5 घंटा करना रहता है, कितना, 1 घंटा 30 मिनट तक। और टोटल मार्क की बात की जाए तो 40 मार्क का होता है। सब्जेक्ट की बात की जाए तो ये सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ठीक है, इसमें पार्ट कितने होते हैं, टोटल पार्ट 3 होते हैं जो यहाँ से आपको अभी नीचे हम बता देते हैं। ठीक, तो चलिए पेपर की तरफ रुख करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप पेपर को यदि देखेंगे, ठीक है, पेपर को देखेंगे तो आपके सामने ये पेपर रहा। ठीक है, तो इसमें देखिए दोबारा पार्ट ए होता, पार्ट बी होता और नीचे पार्ट सी होता। ठीक है, ये सेशनल फर्स्ट यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, तो हम थोड़ा सा पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले पार्ट ए जो रहता है वो कितने नंबर का रहता, 15 नंबर का। कितने नंबर का, 15 नंबर का रहता। पार्ट ए में से 4 क्वेश्चन रहते हैं। अब 4 क्वेश्चन में से कोई 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर रहते हैं और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है। और पार्ट बी में देखा जाए तो 6 क्वेश्चन रहते हैं, कि 5 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता है और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है, 3 नंबर का रहता है। ठीक, ये हो गया, इसके बारे में बात करते हैं। अब पार्ट सी की बात की जाए तो ये 1 नंबर का रहता है। एमसीक्यू भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक भी हो सकता है, या 1 वर्ड या फुल फॉर्म भी हो सकता है। ठीक, तो ये है इसके बारे में। अब हम चलते हैं पार्ट ए की तरफ, रुक करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया, कह रखा व्हाट इज सप्लाई चेन, यानी जैसे किसी भी हॉस्पिटल में जो मेडिसिन होती है, ड्रग्स होती है, सप्लाई कैसी की जाती है, सप्लाई चेन के बारे में बताना है। और प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स लिस्ट, उस ड्रग्स लिस्ट तुम्हें प्रिपरेशन करना है। ये टोटल आप लिखेंगे तो आपको कितना नंबर, 5 नंबर यहाँ से मिलने वाला है। कह रखा डिफाइन ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करना है और गिव द डिटेल इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट, मतलब क्या कर देना, जैसे ड्रग डिस्ट्रीब्यूट मतलब ड्रग्स को बांटना होता। तो आप इन पेशेंट को कैसे बांटेंगे जो वार्ड के अंदर है, और आउट पेशेंट जो ओपीडी के समय आते हैं उनके लिए है। अब कैसे प्रिपेयर करना यानी डिस्ट्रीब्यूट करना आप पे डिपेंड करता। ठीक, ये आपका के भी 5 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, लिखा है डिटेल अबाउट हॉस्पिटल फार्मूलरी। हॉस्पिटल फार्मूलरी को आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, ये भी 5 नंबर का है। ठीक, ये हो गया। पार्ट बी में देखा जाए तो आपको यहाँ पर क्या क्या लिखना है, लिखा है डिफाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, आईसीयू और एनआईसीयू, इसके बारे में पूरा बताना है। देखिए आप इनका सबसे पहले फुल नेम लिखिएगा। ठीक है, फुल नेम लिखिएगा, इसमें इसके अंदर क्या क्या चीज होता है बस इतना लिख देंगे तो काम बन जाएगा। ठीक, ये हो गया इसके बारे में। और नेक्स्ट की बात की जाए तो 60 नोट ऑन एक्सपायरी ड्रग रिमूवल एंड हैंडलिंग डिस्पोजल। मान लेते किसी हॉस्पिटल में या फार्मासिस्ट की दुकान पे, क्लिनिक पे जो भी मेडिसिन रखी जाती तो उसका तो एक्सपायरी होना ही होना है। अब वो यदि एक्सपायर हो गया तो उन्हें कैसे रिमूव करना है और कैसे डिस्पोजल करना, कि नहीं चाहे जहां फेंक देंगे, एक प्रोसेस रहता है, उसी प्रोसेस को आपको है डिफाइन कर देना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फुल फ्लोर स्टॉक सिस्टम, मतलब क्या होता है, स्टॉक सिस्टम होता है ना, तो उसके सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको इसे पूरा डिफाइन करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड टेक्निक, इसके बारे में बताना है। स्टेट इन्वेंट्री कंट्रोल एंड टेक्निक आपको बारे में बताना पड़ेगा। ये भी आपका टोटल कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। आप चिंता न करिए, इसके बाद इन्हीं का सोल्यूशन आएगा, हम आपको डिटेल में सब सोल्यूशन कैसे लिखना सारी चीजें आपको बता देंगे। राइट ए डिटेल अबाउट इन्फेक्शन कंट्रोल कम्युनिटी, जैसे कोई इन्फेक्शन है तो यदि बहुत तगड़ा फैल रहा है तो उसे कोई कंट्रोल करने के लिए कोई कम्युनिटी होगी कि नहीं, जो लोगों को जागरूक करेगी, कैसे करेगी, ये सब आपको लिख रहा है इसमें है। तो ये था इसके बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन के यानी पार्ट सी की तरफ रुक करते तो यहाँ पर ये है, ये पार्ट सी में जितना भी क्वेश्चन है सब 1 नंबर का। एमसीक्यू भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक कुछ भी हो सकता है, या फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। ठीक, हॉस्पिटल इज क्या है, इंस्टीट्यूट है, प्रोवाइड मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट है, या आप तुम्हारा देगा प्रोवाइड नर्सिंग केयर,
फॉर रिस्क और इंजरी पीपुल, या ऑल ऑफ एबव के मान लेता है। ठीक है, तो इस पे ऑल ऑफ एबव पे मार सकते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर सारा कुछ इंक्लूड रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया क्या होगा, DIN का तुम्हें फुल नेम लिखना है। जो पहला दे रखा है ड्रग्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क या ड्रग्स ऑफ इंडिया फॉर नेशन हो जाएगा, या ड्रग्स प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन फॉर नेशन हो जाएगा, ड्रग्स इंफॉर्मेशन फॉर नॉर्थ इंडिया, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया इसके बारे में। कह रखा यानी रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मासिस्ट इन 50 बेड हॉस्पिटल। ठीक है, मान लो कोई हॉस्पिटल है तो 50 बेड के लिए कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, ऑप्शन में दे रखा 3, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन C, यदि और चौथा ऑप्शन 8 दे रखा। कौन सा सही, आप जितने यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में इसे लिख के दिखाइए। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। क्या रखा, ESR का फुल नेम लिखना। क्या, ESR, पहला ऑप्शन इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है, या आपका इफेक्टिव सैंपल यानी रिस्पांस है, या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम स्पेसिमेन रिस्पांस है, या इलेक्ट्रिक सोर्स ऑफ यानी रिप्लेसमेंट है। किस कौन सा, आपको टिक मार देना, काम खत्म हो जाएगा। और यहाँ से 4 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, ये डिफाइन करना है इन्वेंट्री टर्नओवर। ठीक है, एक लाइन में आपको लिख देना डिफिनेशन, केवल काम बन जाएगा। ठीक, और क्या लिखा है, फीफो, और फेफो में तुम्हें क्या बताना, इसका फुल नेम लिखना है। ठीक, इसे आपको फुल नेम लिखना है तो काम बन जाएगा। फीफो का फुल नेम क्या होता है, और यहाँ पर फेफो का फुल नेम क्या होता है, इसे लिख देना। फिर नीचे भी फुल नेम दे रखा, यहाँ से इतना दे रखा, क्योंकि हॉस्पिटल है तो इसमें फुल नेम तो कम से कम 8 से 10 मार्क आपका बोर्ड में एजिटी आने वाला है। ठीक, तो पहला दे रखा NQAS, दूसरा FIP जो फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे, LASA लासा दे रखा, और नाभ दे रखा। इसमें से आपका इनके केवल फुल नेम लिखने हैं, चारों के चारों 1 नंबर का है। SOP क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक, इसी को डिफाइन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, इनका फुल नेम, NICO का, ICO का और DUDD का फुल नेम आपको लिखना है। और लास्ट में क्या लिखना है, डिफाइन करना है TPN को आपको कर देंगे डिटेल में डिफाइन करना। ये था टोटल, और टोटल देखा जाए, ठीक है, टोटल देखा जाए तो हमने क्या कर दिया है, इनको सब पूरे को एकदम डिटेल में देख दिया है। सेशनल फर्स्ट का जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे आप देख लिए। यदि आपके स्कूल में कुछ भी यदि मिलता है कि हमारे सर ये बता दिए, कहीं स्कूल में बता देते हैं, नहीं तो आप कहीं से वो पेपर प्रिंट करा के लेकर चले आते हैं, आपको क्वेश्चन दे देते हैं। हमने जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बता दिया, इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।